पार्वते पते हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। आचार्य जी, ये मंदिर जिला पुंछ, तहसील मेंढर के एक गांव अड़ी में आज से 200 वर्ष पूर्व से ये यहाँ स्थित है। ये जो स्थान है ये हमारे बुजुर्ग जो इस रियासत में राजाओं के साथ कार्यरत थे और उनकी अपनी ईमानदारी से राजाओं ने प्रसन्न होकर के उनको इस गांव में ये जागीर भेंट की। सर्वप्रथम उन्होंने इस स्थान में बड़े बड़े विद्वान उस समय के आचार्यों को बुलवा करके यहाँ शिव भगवान, बाबा भैरव जी और उनकी कुल देवी चंडी माँ, और वो अपने राजा के भी अनन्य भक्त थे। उन्होंने राजा जी की भी मूर्ति को यहाँ स्थापन किया। विधिवत स्थापित की गई मूर्तियों की यहाँ नित्य प्रति पूजा होती रहती थी और यहाँ हर रोज भगवान शालग्राम भगवान, शिव परिवार का पूजन, श्री मद्भागवत महापुराण का एक अध्याय का पाठ, भगवान जी का नाम संकीर्तन, स्तुति बंदन, ये यहाँ की दिनचर्या है। और इस मंदिर में यहाँ की एक विशेषता रही कि ये ऐसा दरबार रहा कि यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं गया। हो के मायूस तेरे दर से कोई सवाल ही न गया, झोलियाँ भर गई सबकी कोई खाली न गया। हमारे गांव में रहने वाले, दूर दूर से आने वाले हर एक शिव भक्त की यहाँ से कामनाएं पूर्ण हुई हैं। जो जय बाएं रहा अभिलाषी, तई तई के तसी तसी रुख राखी। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ने उनके भाव के अनुसार उनकी कामनाओं को पूर्ण किया। और ज्यों-ज्यों समय परिवर्तन होता गया, कुछ घटनाएं भी घट गई, जैसे कि भारत पाक का विभाजन हुआ वर्ष 1947 में, जब आक्रांताओं की बुरी
नीयत से जब उन्होंने हमारी रियासत को लूटने के उद्देश्य से यहाँ हमला बोल दिया, बड़ा खून खराबा हुआ। उन्होंने हजारों लोगों को काटा, माताओं का अपहरण किया, बलात्कार किए, मंदिरों को ध्वस्त किया गया। हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न किया गया। उसमें से ये जो आप देख रहे हैं हमारे पुराने महादेव जी, वो यहाँ भी आए। ये पुराना स्थान था, यहाँ उन्होंने महादेव जी को गिराया। यहाँ उन्होंने हमारे महादेव जी को खंडित किया और इस मंदिर को तोड़ करके जब वो यहाँ से चले गए, यहाँ उस समय 47 में हमारी एक नानी जी जो यहाँ कार्यभार संभालती थी, मंदिर की पूजा करती थी, उन्होंने यहाँ अनशन कर दिया। भोलेनाथ से प्रार्थना की, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगी जब तक आप इस कृत्य का कुछ चमत्कार हमें दिखाएंगे नहीं। वो रोने लगी, विलाप किया उन्होंने। देवादिदेव भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। ठीक उसी दिन 1 घंटे के बाद आसमान से बिजली गिरी। वो 40 के 40 जो आताताई थे, वो जो हैं वो बर्बाद हो गए, उनका शरीर फट गया, वो सब के सब मारे गए। तो फिर हमारे पूरे गांव में कोलाहल हुआ, सबको मालूम पड़ा कि ये घटना घटी है। फिर गांव के लोगों ने दोबारा मिल करके हमारे महादेव जी को प्रतिष्ठित किया। एक बार इस गांव में बहुत भारी आपदा आ गई। 6-7 दिन तक लगातार वर्षा हुई। आपदा में बहुत बड़ा सैलाब आया। सब लोग चिंतित हो गए कि इस मोहल्ले वाले लोग जो हैं वो बह गए होंगे दरिया में। पर उस दिन यहाँ हमारे एक बाबा बीरक शाह जी महाराज के वंशज पूज्य भाई भगत राम जी ने उस समय अपने घर से बाहर निकल करके एक दृश्य देखा कि उस आपदा काल में जब पूरा ये हमारा मोहल्ला जलमग्न था, उन्होंने क्या देखा कि बाबा भैरवनाथ बाल रूप में अपनी जटाओं को बिखेरे हुए इस स्थान के मध्य में खड़े हो जाते हैं और वो जो भयंकर तूफान था वो आधा दाएं से और आधा बाएं से बुड़ जाता है। और यहाँ का ये जो स्थान जो है वो सुरक्षित रह गया। वो सुबह दौड़ते हुए आए, उन्होंने हमारे पूरे परिवार को सांत्वना दी कि आपको कुछ नहीं हो सकता, आपकी रक्षा स्वयं यहाँ बाबा भैरव जी करते हैं। बाबा भैरव जी जो हैं हर वीरवार की मध्य रात्रि को इस स्थान का दौरा करते थे। तब उनके पाँव में घुंघरू बजते थे और जब वो आगे पीछे भ्रमण करते थे तो अगरबत्तियों की सुगंध, पुष्पों की सुगंध, फलों की सुगंध जो है इस स्थान पे आती थी। ऐसा ये पुराना एक दिव्य स्थान। और यहाँ
जब ऐसी घटनाएं यहाँ घटित होने लगी तो हर एक आदमी के मन में भगवान जी के दर्शन करने की इच्छा बनी रहती थी, और वो चाहे रोगग्रस्त हो, विपत्तिग्रस्त हो, वो यहाँ आकर के पूजन कर करके तो भगवान जी से आशीर्वाद लेते थे। और यहाँ हमारे गांव में बड़ी खुशहाली रहती थी। और भी बहुत घटनाएं हैं, समय अभाव है। यहाँ हर दिन हर महीने कोई न कोई चमत्कार जो है होता ही रहते था। तो ये बाबा जी का, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान का कृपा है कि ऐसे स्थान में ये जो स्थान बना हुआ है, यहाँ भगवान जी का वास है, यहाँ उनकी दिव्य शक्तियों का आवास हमें होता रहता है। तो ये मन कामेश्वर भगवान जो हैं, ये सबकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। हम इनके चरणों में नमस्कार करते हुए भगवान जी से ये प्रार्थना करते हैं कि ये हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, ये भगवान जी के शरणागत हो जाए, ताकि मानव जीवन हमारा जो है वो सार्थक हो जाए। श्री देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की जय।